मंचस्थ विद्युत प्रवर और हमारे समक्ष तुलसी अनुरागी सज्जन, मैं सर्वप्रथम आज इस पावन तिथि में इस महान कलाधर वो स्वामी तुलसीदास जी की पावन जयंती को समर्पित है। याद आते हैं सुमन जी, जिनकी वाणी इस प्रसार में गूंजती थी, उन्हें स्मरण करना परम आवश्यक लगता है। भुलाने की कोशिश बहुत हो रही है, मगर याद करने को जी चाहता है। ऐसे थे हमारे सुमन जी। और दूसरा, मेरे पूर्व गुरुवर मथुरानाथ शर्मा जी उर्वरना के निवासी थे और अगवानपुर में हिंदी के शिक्षक थे, जिनकी प्रेरणा मेरे अंदर ज्योत बनकर जली कि तुलसी के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न हुआ और मैं अपने विद्यालय जीवन में अनवरत तुलसी जयंती मनवाता रहा। और मैं तो एक श्रोता एक के रूप में ही समाहित रहा और बाढ़ अनुमंडल के जितने भी विद्वज्जन रहे, चाहे वे महाविद्यालय स्तर के हों या विद्यालय स्तर के हों, मैंने उनको सादर आमंत्रित किया। और वह जमाना था जब उबड़ खाबड़ कच्ची सड़कें थी मेरे विद्यालय तक जाने के लिए। मैं एक टमटम रखता था और उसी पर लद करके लोग जाते थे और आते थे। और कोई भी ऐसे वक्ता, चाहे अनुग्रह नारायण महाविद्यालय के रहें, मोकामा महाविद्यालय के रहें या बख्तियारपुर के रहें, सबने मुझ पर कृपा बरसाई। एक बार तो ऐसा हुआ कि जोरदार वर्षा हो गई, टमटम चलना मुश्किल, मुझे लगा कि कार्यक्रम असफल हो गया। लेकिन लोग पैदल उस कच्ची सड़क पर चलते हुए मेरे विद्यालय पहुंचे और कार्यक्रम सफल हुआ। यह उनकी महती कृपा है और यह अनुराग मुझे सदा कायम रहा। और जब मेरा स्थानांतरण हुआ नालंदा नेपुरा में, तो वो तो और बिहड़तम इलाका, वहां लोग जानते ही नहीं थे कि जयंती की चिड़िया का नाम। वहां मैं 8 वर्षों तक रहा और 8 वर्षों तक मैंने वहां तुलसी जयंती मनवाई और बड़े धूमधाम से तुलसी जयंती मनी। एक साल तो दिन भर वहां के नालंदा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, दिन भर बैठे रहता और उन्होंने पूरी पूरी प्रशंसा की। इस निविड़ देहाती क्षेत्र में ऐसा आयोजन आपने किया, ये तो काबिले तारीफ है। तो तुलसी मेरी प्रेरणा के पुंज रहे और मैं उनका भक्त भी नहीं रहा, मैं बहुत निम्न श्रेणी का अनुरागी रहा उनका, गोस्वामी तुलसीदास जी का। और मुझे लगा कि मेरे जीवन में अगर थोड़ा सा भी प्रकाश आया है तो यह उनकी महती कृपा है, वो स्वामी। और इसीलिए तो कहा गया है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। अरे तुलसी पर कोई क्या बोलेगा, तुलसी के संबंध में तो शब्द मूक हो जाता। और तुलसी ने पन्ने पन्ने को तुलसीदल जैसा बना दिया। लोगों ने कहा कि तुलसी ने जो कुछ लिखा, रचनाएं, चाहे कवितावली हो, दोहावली हो, गीतावली हो, या उनका जो अपूर्व और अमर ग्रंथ रामचरितमानस, जो जन जन का कंठहार बन गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की आज क्या उपादेयता है, ये विषय मुझे किया गया। तुलसीदास जी का विवाह वैसे क्षण में हुआ था जब भारतवर्ष पर मुगलों का आधिपत्य था और हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म संकट में। हमारी वाणी मूक थी,
हो रही थी राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। सूरदास ने कृष्ण भक्ति धारा को अपनाया और तुलसीदास ने राम भक्ति धारा। क्योंकि तुलसी ने समझा कि युग की मांग हमारे राम आज की जो पीड़ित मानवता है, जो पीड़ित हिंदुत्व है, उसके उद्धारक के रूप में राम को समाज के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक हो। और जब सूरदास से जी ने पूछा, दोनों समकालीन थे, हालांकि सूरदास उम्र में तुलसीदास जी से बहुत बड़े थे, लेकिन समकालीन थे। सूरदास से किसी ने पूछा कि आप दोनों में सबसे बड़े कवि कौन है, तो सूरदास ने कहा कि बड़ा तो मैं ही हूँ। तो लोगों को बड़ा पता लगा, ऐसा लोग कहते नहीं कि मैं ही बड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, ये तो आपका हम बोलता। कहा कह रहे नहीं, तुलसीदास की रचनाएं, उनकी हर पंक्तियां वो कविता थोड़ी है, वे तो सबके सब मंत्र हैं। तो तुलसीदास तो तांत्रिक हैं, कवि तो मैं हूँ। तो इस तरह कह करके उन्होंने तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो उन्होंने राम कथा के माध्यम से, आज का युग क्या है, चारित्रिक पतन का युग है। चारों ओर चरित्र का ह्रास हो रहा है। जहां भी देखें मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं, चरित्र धूमिल हो रहा है, सारे आदर्श झूठे हो रहे हैं और समाज में एक बिगड़न की परिस्थिति पैदा हो रही है। हमारे जितने सारे संबंध हैं, चाहे भाई भाई का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, माता पुत्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, सारे संबंध आज क्या हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उस युग में, जिस युग में आज हम जी रहे हैं, बड़ा संकट है हमारे सामने। सारे लोग कहीं न कहीं हर शान एक वेदना नहीं, हर घोर सवाल नया देखा, मत पूछ की तेरी माफी में मालिक मैंने क्या क्या देखा। इतनी समस्याओं से जकड़ा हुआ आज का हमारा समाज। व्यक्ति पीड़ित है, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से। उस स्थिति में अगर आशा की कोई किरण दिखाई देती है तो वो तुलसीदास जी की राम कथा, जिसमें मर्यादा की स्थापना है। चाहे पिता पुत्र के संबंध को देखें, माता पुत्र के संबंध को देखें, भाई भाई के संबंध को देखें, सारे आदर्श हमें निहाल करते। एक बंदर हनुमान का चरित्र ले लें, कितना आदर्श चरित्र है। और भरत का चरित्र लें, लक्ष्मण का चरित्र लें, सीता का चरित्र लें, सारे चरित्र ऐसे हैं जिनका कोई स्थानी नहीं, कोई तुलना नहीं। तो आज का जो हमारा युग है, उस युग में जहाँ दिलीश्वरों व जगदीश्वरों का नारा गूंज रहा था सारे भारतवर्ष में, उस समय तुलसीदास जी ने राम कथा का विस्तार किया। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। तुलसीदास जी ने समाज को दिया क्या, समाज को एक चरित्र दिया, और वह चरित्र था राम का। और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि उन्होंने सारी मर्यादाओं को स्थापित किया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राम के चरित्र पर अंगुली उठा कि राम में ये दोष था। कुछ कथानक जोड़े गए, लेकिन वो विसंगतियां हैं। लेकिन राम कथा के जितने पात्र हैं, सबके आदर्श एक से बढ़कर एक है। यहाँ तक कि रावण जो खलनायक है राम कथा का, उसका भी चरित्र उदात्त है। वो सीता का हरण भले ही करता है, लेकिन सीता के प्रति वह कोई भी ऐसा अमानवीय आचरण नहीं करता है। और उसके निमित्त भी उसका एक उद्देश्य था कि वो इन्हें भजन न तामस किया, तो मैं जाए बैर सन करऊं, प्रभु सर प्राण तरे भव तरऊं। उसका उद्देश्य था कि मैं ऐसा करके भगवान के हाथों मरण को स्वीकार करके और अपना जो भावी जीवन है उसको मैं सुदृढ़ बनाऊं। यह राम कथा का जो खलनायक है उसका चरित्र। और फिर सीता का चरित्र कैसा चरित्र है। सीता का जो चरित्र है, लोग कहते हैं कि सीता
आज हम विवाह शादी में गुण गठबंधन मिलाते हैं, तो वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ऋषि ने तो मिलाया होगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ को जन्म वियोग मरी। सीता को कभी सुख मिला क्या? सीता को सुख नहीं मिला, लेकिन सीता ने उस परिस्थिति को भी अंगीकार किया। अरे एक आदर्श भारतीय नारी का वैसा चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया जिसकी कोई तुलना इस पूरे विश्व में नहीं है। तो आज का जो हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उसमें तुलसी का जो राम कथा है, अगर इसका प्रचार प्रसार जन जन में हो, घर घर में हो, व्यक्ति व्यक्ति में हो, तो इसीलिए गुप्त जी ने साकेत में राम के मुख से कहलवाया कि संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, भूतल ही को मैं स्वर्ग बनाने आया। तो यह राम कथा धरती पर स्वर्ग उतारने की कथा। इसीलिए आज लोकतंत्र के सबसे बड़े जननायक पूज्य बापू ने राम कथा को ही अपने जीवन का आधार बनाया और उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की और उनका सारा जीवन इसी में रत रहा कि जब आजादी मिलेगी, भारत आजाद होगा, तो हम इस धरती पर राम राज्य की अवधारणा करें। क्योंकि उनके राम के चरित्र में राम का वो आदर्श दिखाई देता था कि स्वर्ग का चरित्र यही कर सकता। और इस प्रकार से तुलसी ने समाज को ऐसा कुछ दिया, एक ऐसा आलोक दिया, एक ऐसा प्रकाश दिया जो युग युग तक इस भारत धरती को आलोकित करता है। ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो तुलसी की बराबरी कर सके। मैंने तो अपने जीवन में, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा और मैंने अनुभव किया कि तुलसी जैसा कवि न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। सूर्य ने भले ही कृष्ण को अपना चरित्र नायक बनाया, लेकिन कृष्ण का जो अवतार था वो लीला चरित्र था, लेकिन राम का अवतार दूल्हा आदर्श चरित्र। तो तुलसी ने राम का चरित्र लिया। और आप जानते हैं इतिहास में कि शिवाजी का उदय हुआ हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, तो माँ जीजाबाई से राम की कथा सुना करते थे और उनके मन में यह हुआ कि अरे राम वैसा व्यक्ति था जिसको राज्य से निष्कासन हुआ और उनके पास कुछ नहीं था, न सेना थी न संपत्ति थी, कुछ नहीं था। 15 भालुओं की विशाल सेना संगठन का अन्यतम उदाहरण है राम कथा। और उसके द्वारा उन्होंने उस महाप्रतापी जो सोने की लंका में निवास करता था और जो तीनों लोगों में जिसकी ताकत कायम थी, उस रावण को पराभूत करने में उन्होंने सफलता पाई। तो इस तरह से राम कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमारे गौरी को भी जगाया और उन्होंने कहा कि अगर भारत का बच्चा बच्चा राम का आदर्श अंगीकार कर ले तो कोई शत्रु ऐसा नहीं है जो भारत के सामने अपनी आंख ऊंची कर सके। तो इस तरह से तुलसीदास जी की रचनाएं और तुलसीदास का व्यक्तित्व, तुलसीदास का कर्तव्य अमर है और युग युग अमर रहेगा। और मैं तो कभी वक्ता रहा नहीं, मुझे जबरदस्ती वक्ता लोग बना देते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन श्रोता बनने का आनंद एक अलग है। तुलसीदास ने लिखा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारा सत्य सरनाना, यानी जिसके कान ऐसे समुद्र हैं जिसमें सारी नदियां जाकर समाहित हो जाती। तो मैं सारे वक्ताओं को सुनता हूँ और परम आह्लादित होता हूँ तुलसी की कथा सुन करके, तुलसी का आचरण को सुन करके। और मैं यहाँ डॉक्टर अंजेश जी की ऐसी कृपा हुई और सुमन जी का सहयोग मिला कि यहाँ तुलसी जयंती की शुरुआत रात में हुई और रात में मैं आया करता था। यहाँ रात में तुलसी जयंती मनाई जाती, लेकिन मैंने कहा कि रात में कुछ ही लोग जुड़ पाते हैं, दिन में होगा तो बहुत सारे अनुरागी लोग इससे जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। तो उसकी शुरुआत हुई और कुछ सुमन जी आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी यह स्मृति का यह पहला आयोजन है। यह आयोजन उनकी ही स्मृति को समर्पित है। मैंने कहा था कि उन्होंने जो शुरुआत की
तो कड़ी टूटने ना पाए। तो यह जो आज का आयोजन है उनके प्रति ही एक श्रद्धांजलि है और हम परम पिता परमेश्वर के कामना करते हैं कि वे जहाँ भी हैं भगवान की असीम कृपा के विभागी बने। सबने मुझे सुना और मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन आपने धैर्य से मेरी वाणी सुनी। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत नमन करता हूँ और नमन आप सबों को जो तुलसी के अनुराग में इतने डूबे हैं। जय तुलसी, जय